आज की कहानी उन दो दोस्तों की है जो अपने आंखों में सपने लिए, कंधों पर उम्मीदों की पोटली बांधे, चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ शहर की ओर चल पड़े। जिनके पास कुछ करने के लिए पैसा तो नहीं था, लेकिन कुछ कर गुजरने का हौसला और अदम्य साहस जरूर, जिसके कारण वे निरंतर आगे बढ़ते ही जा रहे थे और रुकने और ठहरने का कहीं कुछ काम भी नहीं था। उन दोनों दोस्तों का नाम था सुरेश और रमेश। दोनों के सपने काफी बड़े थे और सपनों को पूरा करने के लिए पैसा भी चाहिए था, तो दोनों ने नौकरी करने का निश्चय किया। नौकरी भी जाते ही बड़ी नहीं लगी। शुरू में उन्होंने कई छोटे छोटे काम किए, जैसे कुछ आमदनी हुई, फिर खुद का कुछ छोटा सा शुरू किया, पर वो नहीं चला। फिर उन्होंने जॉब शुरू कर दी। ऐसा करते करते उन्होंने अपनी सेविंग को बढ़ा लिया, जिससे उन्हें अपना बिजनेस शुरू करना था। अब आया वो दौर जब रमेश ने अपनी जिंदगी की प्लानिंग के बारे में उन लोगों को बताना शुरू कर दिया जो लोग कभी बिजनेस करने का साहस भी नहीं कर सकते थे। उन लोगों ने वो प्लानिंग सुनी और उसे असफलता के कारण बताने लगे, जिसके कारण उसमें अनजानी असफलता का डर बैठ गया। वो भी जाने अनजाने में असफलता के एक्शन लेने लगा। उससे उसे आलस्य ने घेर लिया, जिसके कारण उसके काम में लचीलापन आ गया और उससे प्रभावित उसके परिणाम हुए। जब परिणाम में फर्क दिखने लगा तो रमेश धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। वो अब नशे का आदी हो चुका था, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति के साथ शारीरिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। अब वो ऐसे दलदल में फंस चुका था जहां से उसके बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसने अपने हौसले को तोड़ दिया था। वहां वो थोड़ा सा साहस दिखाता तो वो उस दलदल से बाहर आ सकता था। वहीं सुरेश ने चुपचाप अपने काम से काम रखा। उसने अपने काम की जानकारी उन्हीं लोगों से शेयर की जो लोग उस काम में एक्सपर्ट थे और सक्सेस हो चुके थे। साथ ही साथ अपनी कमाई का उसी काम के लिए इन्वेस्ट करता रहा, जिससे उसका एटीट्यूड पॉजिटिविटी से भर चुका था। अब उसके एक्शन भी एक्टिव होने लगे थे, जिसके परिणाम भी बेहतर से बेहतर आने लगे। यानी यूं कह सकते हैं उसका लाभ दिन दुगना रात चौगुना होने लगा। वो खुद से ही मोटिवेट होने लगा था, जिसके परिणाम से एक सफलता की चमक उसकी आंखों में दिखाई देने लगी। जब तक उन लोगों को पता चलता जो उसके हौसले को तोड़ने वाले थे, उन सभी की पहुंच से वो बहुत दूर निकल चुका था। अब वह एक ब्रांड बन चुका है और सारे ऐश आराम की चीजें उसके पास हो चुकी, यानी सारी विलासिताओं की चीजें उसके पास हो चुकी। अब जब तक रमेश को एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। सुरेश और रमेश के बीच में काफी गैप आ चुका था। अब एक पहाड़ की चोटी पर था तो दूसरा पहाड़ के नीचे था। सुरेश ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए रमेश को फिर से उठाने की कोशिश की, लेकिन रमेश अपना साहस को हार चुका था और असफलता के दलदल में इस कदर से फंस चुका था कि उसे पुनः उठकर काम करने का साहस तक नहीं हुआ। सुरेश लाख कोशिशों के बाद भी रमेश को हौसला नहीं बंधा पाया कि वो सक्सेस हो सकता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर चीज की योजना गुप्त रखनी चाहिए, क्योंकि जब योजना दूसरों को पता चल जाती है तो लोग असफल करने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जब आप हलवाई से डॉक्टर बनने की सलाह पूछोगे तो वो कहाँ से देगा? हलवाई यही जानता है कि मिठाई कैसे बनती है। डॉक्टर बनने की सलाह आप एक डॉक्टर से ही ले सकते हैं, या फिर आप नर्सिंग कॉलेज से जाकर ही ले सकते हैं। तो जो योग्य व्यक्ति है उसी के सामने अपनी प्लानिंग शेयर करें, अन्यथा नहीं करें, वरना आपको गिराने के लिए लाख लोग बैठे हैं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। धन्यवाद।